वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रीति। वीडियो में जो हमारा जनरल एंट्री का पार्ट 3 होगा, जिसमें हमने पुरानी जो ट्रांजैक्शन पढ़ी थी उसके आगे की ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करते हैं। कल हम पढ़ चुके थे कि हमने कैश जमा किया है बैंक में, कैश विड्रॉ किया है, फर्नीचर परचेज़ किया है। आज की ट्रांजैक्शन है कि हमने गुड्स परचेज़ किए हैं कैश में। कैश में गुड्स परचेज़ करने का मतलब क्या होता है? आपने परचेज़ नाम का एक खर्चा किया है, और परचेज़ नाम का खर्चा एक बिज़नेस को करना ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि अगर वो खर्चा नहीं करेगा बिज़नेस, तो उसके जो भी आगे सेल होने वाली है, जो सेल एक्चुअल इनकम होती है बिज़नेस की, वो नहीं होगी, क्योंकि उसके पास बेचने के लिए उसने कुछ खरीद नहीं रखा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि परचेज़ नाम का जो एक्सपेंस है वो बिज़नेस करेगा, और बिज़नेस जब परचेज़ नाम का एक्सपेंस करेगा तो वो बढ़ेगा। दूसरा, हम कैश में परचेज़ करेंगे तो हमारे पास जो कैश रहा होगा वो कम हो जाएगा। तो हमारे पास दो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं हर चीज़ के। एक, परचेज़ नाम का खर्चा बढ़ रहा है, दूसरा कैश नाम की असेट कम हो रही है। अब हम हमारे जो चार्ट था उसके बेसिस पे समझते हैं। खर्चा बढ़ रहा है यानी डेबिट होगा। परचेज़ नाम का खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। वहीं कैश नाम की असेट कम हो रही थी, और कैश नाम की असेट को कम होना मतलब क्रेडिट होना होगा। तो देखते हैं कि परचेज़ नाम का एक्सपेंस बढ़ रहा है और कैश नाम की असेट जो है वो घट रही है। अगर खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होगा, वहीं अगर असेट कम होती है तो क्रेडिट होगी। ये सब जानने के बाद हम बात करेंगे कि एंट्री क्या होगी। एंट्री के लिए हम अगर फॉर्मेट के हिसाब से चले तो पहले डेट का कॉलम आता है तो हम डेट डालेंगे। उसके बाद बात करते हैं किसकी, कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होना चाहिए। तो हमें पता है परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और डेबिट करते वक्त हमें डीआर पीछे लगाना ज़रूरी होता है, इसलिए हमने परचेज अकाउंट डेबिट लिखा है। उसके बाद टू कैश अकाउंट, क्रेडिट करते वक्त हमें टू आगे लगाना ज़रूरी है, तो हमने लिख दिया है टू कैश अकाउंट। कितने कितने अमाउंट से? 5,000 से और 5,000 से। और ये तो हमें पता है ना कि जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट भी होगा। साथ में हम इसकी नरेशन डालते हैं। नरेशन कहती है बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नरेशन क्या होती है? जो भी ट्रांजैक्शन हुई वो क्या हुई, किस बेसिस पे थी, हम वो लिखते हैं। उसके बाद आपके पास है दूसरी ट्रांजैक्शन। अभी आपने गुड्स जो थे वो कैश में परचेज़ किए। दूसरी तरफ अब आप गुड्स जो परचेज़ कर रहे हो वो आप किसी गोपाल से परचेज़ कर रहे हो 3,000 के। गोपाल से अगर हम गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, जब भी हम किसी से गुड्स परचेज़ करते हैं तो हमारे वो क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं। क्रेडिटर होते हैं, हमारे सर पे क्या होते हैं? बोझ होते हैं। बोझ होते हैं मतलब लाइबिलिटी है। तो हम क्या बोलेंगे? हमने परचेज नाम का एक एक्सपेंस किया, इसलिए परचेज एक्सपेंस बढ़ गया। दूसरी तरफ हमने गोपाल नाम के क्रेडिटर नाम की जो लाइबिलिटी थी वो भी क्रिएट कर दी, यानी गोपाल नाम जो अभी 0 अमाउंट से आ रहा था अब वो बढ़ के 3,000 से दिखेगा। मतलब परचेज एक्सपेंस जो है वो तो बढ़ ही गया, परचेज नाम का जो एक्सपेंस है, साथ के साथ गोपाल नाम की जो लाइबिलिटी है वो भी आपके सर पे बढ़ गई है। अब देखते हैं, हमें ये पता है कि अकाउंट में कि एक्सपेंस जब भी होगा डेबिट होगा। परचेज नाम का जो एक्सपेंस है वो डेबिट हो गया है, और गोपाल नाम का जो क्रेडिटर है, जो हमारी लाइबिलिटी है, जो हमारे सर पर बोझ है, वो भी बढ़ रहा है, और अगर वो बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। चलो अब इसको इफेक्ट्स देखते हुए समझते हैं। परचेज हो रही थी, हाँ हो रही थी। गोपाल बढ़ रहा था, हाँ बढ़ रहा था। गोपाल है क्या? क्रेडिटर है। और परचेज क्या है? एक्सपेंस है। और क्रेडिटर क्या होते हैं? क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है। और परचेज बढ़ेगी, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, वहीं अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। अब इसको जनरल एंट्री की फॉर्म में बिना एंट्री देखे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्टली हम डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे 5/1/2019। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद हम परचेज अकाउंट डीआर डेबिट लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे क्रेडिट किसको करना है? टू गोपाल। टू क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि क्रेडिट करते वक्त टू लगाना ज़रूरी होता है। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने पढ़ा था। तो टू गोपाल कितने कितने अमाउंट से? दोनों डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से होगा, यानी 3,000 और 3,000। तो क्या ये एंट्री सही की है, गलत की है? एंट्री बिल्कुल सही की है। और साथ में हमने जो है नरेशन लिख दी है बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल। कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको बता दूंगी।
नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन होती है कुछ ये, आपने कैश इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल में। हमने अभी तक एक ट्रांजैक्शन पढ़ी थी कि बिजनेस हमेशा कैपिटल से शुरू किया जाता है, लेकिन बिजनेसमैन चाहे तो बिजनेस के दौरान भी कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकता है। इंट्रोड्यूस करना मतलब नई कैपिटल बिजनेस में लाना। कभी कभी क्या होता है, जब वो पैसा लगा देता है उसके बाद उसको लगता है कि पैसा और लगाएंगे बिजनेस और बढ़ेगा तो मुझे फ़ायदा ही होगा, ये सोचकर बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा और लगाता है। तो क्या दो इफेक्ट होंगे, पहला आपका जो कैश था वो बढ़ जाएगा। आपका जो कैश था, ऑब्वियसली बात है जब आपके पास कैश आएगा तो कैश बढ़ जाएगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, दूसरा इफेक्ट होगा आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। कैश आपकी असेट है और कैपिटल क्या है, कैपिटल कैपिटल है, हमें थोड़ी कुछ और चाहिए। तो कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगी। अब हम अगर इसको रूल के हिसाब से देंगे, कैश असेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। कुछ है ही नहीं, बस ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ डेबिट, कौन सी चीज़ डेबिट करने के लिए वो क्या है, उसका बेस क्या है, वो असेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है। बस इतना जान लो, काम अपने आप आसान हो जाता है। तो देखो कैश बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रही है, क्या गलत बोल रही हूँ? नहीं। कैश क्या असेट है? हाँ है। कैपिटल तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस की कैपिटल ही है। अगर कैश बढ़ेगा, असेट बढ़ेगी तो डेबिट, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसको जनरल एंट्री की फॉर्म में करेंगे तो डेबिट क्या होना है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट से, 5,000 से, तो कर दिया हमने। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपये से, साथ में हमने नरेशन डाल दी, बीइंग फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, कि हमने फ्रेश कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस की है। अब नई एंट्री पे चलते हैं। नई ट्रांजैक्शन बोलती है कि आपने गुड्स बेचे हैं कैश में 8,000 रुपये के। क्या बेचे हैं? आपने गुड्स बेचे हैं कैश में 8,000 रुपये के। कैसे बेचे हैं? कैश में बेचे हैं तो क्या हुआ होगा, आपके पास कैश आया होगा, कैश नाम की एसेट आई होगी। दूसरा क्या हुआ होगा, आपने सेल की होगी तो आपकी सेल्स बढ़ी होगी। और जब हमने सेल्स के और परचेज के बारे में पढ़ा था तो हमने सेल्स को हमारी डायरेक्ट इनकम कहा था, क्योंकि हर बिजनेस का पहला काम सेल करके कमाना होता है और कुछ करना नहीं होता। तो इधर हमारा कैश बढ़ा, दूसरा हमारी सेल नाम की जो इनकम थी वो भी बढ़ गई। अब हम रूल के हिसाब से देखें, कैश असेट है, बढ़ेगी, डेबिट होगी। इनकम, सेल नाम की इनकम भी बढ़ रही है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो देखो कैश बढ़ा, सेल बढ़ी। कैश क्या है, असेट है, सेल क्या है, आपकी इनकम है। अगर असेट बढ़ती है तो डेबिट, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने अमाउंट से, 8,000 से, और 8,000 से साथ में हम क्या लिखेंगे, साथ में हम जो है नरेशन डाल देंगे। क्या नरेशन डाल देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। यहाँ पे तक भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि आपने गुड्स जो हैं सेल किए हैं, किसको, मिस्टर राजेश को। कितने के, 5,000 के। तो सेल तो हमारी अभी भी जो है वही है, क्या है, इनकम है। तो सेल बढ़ी यानी हमारी इनकम बढ़ी। दूसरा इफेक्ट आपके पास क्या पड़ा होगा, दूसरा इफेक्ट आपके पास ये पड़ा होगा कि जिस भी इंसान को हम सामान उधार बेचते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं लिखा आपने कैश में बेचा है, अगर हम उधार सामान बेचते हैं तो जिसको भी हम बेचते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं। उन्होंने हमसे उधार सामान खरीदा होता है, हमारी असेट होती हैं। तो डेटर भी बड़े होंगे और सेल भी बड़ी है। डेटर हमारी असेट है, सेल हमारी इनकम है। तो देखते हैं राजेश अकाउंट क्या है, बढ़ रहा है, सेल भी बढ़ रही है। राजेश हमारे डेटर है जो असेट्स के अंदर आते हैं और सेल हमारी इनकम होती है। अब असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है और अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, जो कि ऐसे होगी। अब अगर हम एंट्री पास करना चाहें तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे राजेश अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा 15,000 और 15,000, साथ में नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड सोल्ड टू राजेश। यहाँ पे तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी, और आएगी तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट वहाँ क्लियर कर दूँगी। और आज की हम लास्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है पेड कैश टू गोपाल। अब आप बोलोगे ये गोपाल कौन है, तो याद करो हमने गोपाल से जो है गुड्स परचेज किए थे। गोपाल हमारे क्या थे, क्रेडिटर थे, और जैसे ही हम गोपाल को कैश पे करेंगे तो गोपाल जो हमारे सर पे लाइबिलिटी की तरह घूम रहा था अब वो नहीं घूमेगा, वो बोलेगा भाई आप मेरे पैसे पे कर रहे हो, मतलब आपका बोझ अब मैं ख़त्म करता हूँ, आप मेरी टेंशन लेना बंद करो, अब आपको मुझे कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही गोपाल हमें ये बताता है कि हमारा बोझ कम हो रहा है तो हम गोपाल को कम कर देते हैं। साथ ही हम ये देखते हैं कि हमें कैश पे करना होगा तो हमारे हाथ से कैश भी कम हो जाएगा। अब गोपाल कम होगा और कैश कम होगा। गोपाल हमारा क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर है मतलब लाइबिलिटी है, और जब जब हमारी लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। साथ में जब जब हमारी असेट कम होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो देखो गोपाल हमारे क्रेडिटर हैं, लाइबिलिटी है, कैश हमारी असेट है। लाइबिलिटी अगर हमारी कम होती है तो डेबिट होगी, साथ ही अगर हमारी असेट कम होती है तो क्रेडिट होगी, और एंट्री कुछ इस तरीके से पास होगी। गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने कितने हज़ार से, 3,000 से। अब ये 3,000 यहाँ तो लिखा नहीं है, बट हमें पता है कि हमने पिछली एंट्री में 3,000 का ही तो उधार सामान खरीदा था, इसलिए अमाउंट ना होते हुए भी हमने जो है यहाँ पे अमाउंट लिख दिया है। साथ में हमने नरेशन कर दी है बीइंग अमाउंट पेड टू गोपाल। Thank you for watching my video. Please subscribe and press the bell icon. Also hit the like button if you like the video.